7वें दिन की शुरुआत एक नए इरादे के साथ हुई। मैं देहरादून छोड़ चुका था। पीछे रह गए थे वो पहाड़, वो लोग और कुछ अधूरे से पल। सामने था एक लंबा सफर और मंजिल शिमला। ये वो दिन था जब रास्ता सिर्फ दूरी नहीं, बदलाव भी लेकर आया। एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक सोच से दूसरे सोच में। ये राइड थी एक पूरी तरह एक नए मोड़ की तरफ। हवा बदल रही थी, नज़ारे बदल रहे थे और कहीं ना कहीं मैं भी। क्योंकि जब आप इतने दिन सड़कों पर होते हैं तो रास्ते ही नहीं, आप खुद भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगते हो। वन बाइक, endless roads, thousands of kilometers. I'm Ayush. Welcome to my channel. आज सुबह सुबह मैं देहरादून से निकल गया। मोस्टली भरा हुआ है। अच्छा कोई नहीं। मैं जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्म हो रहा है। ठंडे निकलने में थोड़ा सा राइडिंग में आसानी होगी। आज अपन एंटर होंगे हिमाचल। तो आज का ट्रिप होगा देहरादून से शिमला। इट इज़ गोइंग टू टेक मी 5 hours and 30 minutes। एंड आई थिंक उस टाइम पे ठीक से सवेरा भी नहीं हुआ था। आई थिंक सिटी क्रॉस करने के बाद में मैंने काफ़ी डिस्टेंस पे जाने के बाद में मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया। एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी टाइम बाद गोभी पराठा खाया है। आई लव्ड इट। एंड आई थिंक वो वाला था जो अपन तंदूर में डाल के निकालते हैं। तवे पे बना वाला नहीं था, तंदूर वाला था। तो आई ऑर्डर्ड एक्स्ट्रा बटर, उस पर लगा के आई मीन मज़ा आ गया। अलॉन्ग विद द टी आई हैड अ वेरी नाइस ब्रेकफास्ट। रास्ते में आया था असन वेटलैंड। तो मुझे वहां पे कुछ नई बर्ड्स दिख रही थी, बट हाउ टू से, आई वॉज नॉट फास्ट इनफ टू रिकॉर्ड देम, क्योंकि दे वर लाइक शू यू निकली एंड देन उतनी देर में तो मेरा हाथ यहाँ पहुंचे एंड देन बर्ड्स वर गॉन। जो भी रास्ते में दिखा, आई एंजॉयड इट प्रीटी वेल। अभी तक मुझे ऐसा लगा है कि उत्तराखंड के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा पाइन कोन के ट्रीज मिले थे।
और मैं हर जगह पे डायमॉक्स 250 सर्च कर रहा था, बट सैडली मेरे 2 अटेम्प्ट तो वेस्ट गए, मतलब मुझे मिला नहीं वहाँ पे। दे वर ट्राइंग टू गिव मी द ऑल्टरनेटिव, व्हाट डू वी कॉल इट, सप्लीमेंट्री, मतलब तो उसी की जगह दूसरी दवाई मुझे वो देना चाह रहे थे, एंड आई वाज नॉट विलिंग टू टेक इट बिकॉज मुझे पता है कि डायमॉक्स 250 मेरे पे काम करेगी। सो आई केप्ट ऑन गोइंग। आई थिंक नाहन जो जगह है उसके बाद से मैं पहाड़ के ऊपर ही ऊपर चल रहा हूँ, बिकॉज देर इज़ नो रोड गोइंग अप गोइंग डाउन, वो बस पहाड़ पे ही एक ही लेवल पे चल रही है। एंड या इट इज़ गुड फॉर एक्लिमेटाइजेशन। गुड गुड नाइस, चलो लेट्स कंटिन्यू। पहाड़ से मैं नीचे उतरा ही नहीं, इट्स लाइक आई वाज पहाड़ के ऊपर 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 चल के मैं पास होता जा रहा था। हर समय डिस्टेंस वाले माउंटेन्स दिख रहे थे, मिस्ट दिख रहा था, और इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा था। ऑनेस्टली आज की राइड मैंने स्लो ली है क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था, एंड आई वांटेड टू नॉट जस्ट शूट द वीडियो बट आई आल्सो वांटेड टू स्टॉप, एंजॉय, यू नो, हैव अ लिटिल फन। अब मुझे सोलो ट्रैवलिंग ही पसंद है, तो मैं तो अकेले ही मजे कर लेता हूँ, एंड देन आई हैड अ लॉट ऑफ फन। मैंने बहुत साल पहले एक कैमरा खरीदा था सोनी का, आई थिंक आज से 12 साल पहले, और वो बहुत ख़राब फ़ोटोज़ खींचता था, तो आई वाज़ वेरी अपसेट क्योंकि मैंने अपनी आधी से ज़्यादा सैलरी उस पे लगा दी थी। उस टाइम पे सैलरी भी आई थिंक 8,000 थी और वो कैमरा 5-6 हज़ार रुपए का था। बिफोर आई टुक दिस जर्नी आई जस्ट ऐसे ही थॉट कि मैंने पैक करके रख दिया था, तो जब मैंने उसको निकाल के देखा तो आई थॉट कि लेट्स जस्ट क्लीन इट अप, थोड़ा गंदा हो रहा है। तो व्हेन आई टर्न द कैमरा ऑन, मतलब उसमें बैटरी चार्ज करके मैंने लगाई, तो आई सॉ कि उसके लेंस के ऊपर फिंगरप्रिंट है, एंड आई फेल्ट मिजरेबल अबाउट इट कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा। सो आई क्लीन्ड इट एंड देन आई क्लिक द पिक्चर एंड इट वाज गुड, द कलर्स आर वेरी नेचुरल। इस कैमरे से मैं मतलब मेरी इच्छाएं पूरी करूंगा, मेरी फोटो खींचूंगा। वो कैमरा मेरी बहुत सारी फीलिंग्स को कैरी करता है।
शिमला पहुंचने से जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड पे एक शॉप आई थी, तो वहाँ पे 3 राइडर्स और थे, वो ग्रुप में थे, आई थिंक दे वर ट्रैवलिंग। सर डायमॉक्स है अपने पास, एक चक्का दे दीजिए, थैंक यू। तो दे वर आल्सो डूइंग समथिंग, आई थिंक बाइक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, दे वर फिक्सिंग। आई गॉट इट, डायमॉक्स 250, जो मुझे आज से लेना स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज अब एलिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो आई क्विकली गो फॉर माय लंच। वहां से जैसे ही मैं आगे निकला, आई रियलाइज किया कैमरा थोड़ा सा मूव कर रहा है, मतलब कि वो अपनी जगह से थोड़ा हिल रहा है, विच शुड नॉट हैपन। तो जैसे ही मैंने कैमरे के अंदर उसको ध्यान से मिरर के अंदर उसको ध्यान से देखा, तो टर्न आउट कि वो गिरने वाला था। एंड आई हैव नो क्लू मुझे कैसे पता चल गया। जो मैंने पिलियन वाला साइड चूज किया था कि हाँ इस बार मैं मोस्टली रिकॉर्डिंग इस साइड से करूंगा, सो यू कुड फील कि हाँ यू आर ट्रैवलिंग विथ मी। तो मैंने उस कैमरे को वापस से उसी जगह लगाया, एंड देन द समथिंग हैपेंड। आई गॉट रियली अपसेट बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट व्हाट इफ मुझे नहीं पता चलता, ये गिर गया होता, एंड दिस वॉज माई मेन कैमरा। तो अब वो व्हाट इफ की वजह से मैं थोड़ा सा मेसअप हो गया। एंड देन आई थॉट कि आई थिंक इट इज बेस्ट कि अभी मैं जर्नी को कंटिन्यू नहीं करूं, वेट कहीं पर रुक जाते हैं, लेट्स जस्ट सॉल्व व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्रेन। आई स्टॉप टू हैव लंच, मैंने कड़ी चावल खाया, खाने के बाद में थोड़ा सा रिलीफ मिला, एंड देन आई वेंट टू वो जो मैंने रूम बुक कराया था वहां पे गया। आप लोकल हैं, आप यहीं के हैं? ये आगे रास्ता जाके नीचे जो रास्ता जा रहा है वो, और ये वाला आगे जुड़ेगा क्या? नीचे जाना है आपको? मुझे नीचे से जाना है, बट क्या आगे वाला नीचे वाले से जुड़ता है क्या आगे? एंट्री से पहले इतने ज़्यादा टर्न्स है ना कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब वहां तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट था, बट पहुंचने के बाद देयर वाज वन बिग प्रॉब्लम। मतलब मुझे बताया था कि पार्किंग स्पेस है, एंड उनके पास था भी, इट्स जस्ट वो स्पेस प्रोटेक्टेड नहीं था, शेल्टर्ड कवर्ड नहीं था। और उन्होंने मुझे पहले ही वार्न कर दिया कि यहाँ पे मॉर्निंग में 40-50 मंकीज आते हैं, एंड देन दे फाइट एंड दे जंप, तो आप इसको मेन स्टैंड पे रखना। आई रियली अप्रिशिएट कि हाउ ऑनेस्ट ही वाज। आई वाज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू sadly leave that room and look for another. Then something clicked my mind. Last year, it was off camera. मैं उस टाइम पे मैं शिमला घूम चुका था। I came up with a new plan immediately, very spontaneously, और मैंने सोचा कि शिमला छोड़ के बाहर निकलते हैं, थियोग की तरफ निकलते हैं। अब ये थियोग एक दूसरी छोटा सा सिटी है जो कि रिकोंग पियो वाले रूट पे आता है। तो मोस्टली पीपल वर रिकमेंडिंग में कि उससे पहले एक छोटा सा और सिटी आता है, आई फॉरगॉट द नेम, आई मे बी यहाँ कहीं मैं लिख दूंगा उसको। तो जब मैं वहां पहुंचा तो इतनी भीड़ थी कि इवन गाड़ियां भी एक दूसरे को यू नो खिसक उधर खिसक, लोग, पीपल वर लाइक, मैं क्या बताऊं, सब्जी मार्केट बना हुआ था, इतनी भीड़ थी। तो आई थॉट कि ये क्या है, आई डोंट वांट टू बी हियर, मैं तो पीस के लिए निकला हूँ, रश के लिए थोड़ी निकला हूँ। और वहां से आगे निकला, एंड देन मैं थियोग की तरफ ही आ रहा था, एंड उतने में आई फाउंड दिस होम स्टे ऑन द वे, लेफ्ट हैंड साइड पे मेन रोड पे। जस्ट ऐसे ही क्लिक माई माइंड, लेट्स गिव इट अ ट्राई। पूछने में क्या जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, महंगा होगा, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। दिस रूम, दिस ब्यूटिफुल रूम, I got it in 800. I'm very happy about it. The bathroom is very luxurious. The बहुत अच्छा बेड है, I like it. After coming here, I thought let's find a place जहाँ पे खाना खा सकें, एटलीस्ट जगह ढूंढ कर आ जाते हैं। तो फटाफट मैंने शावर लिया, एंड देन आई started asking here and there कि यहाँ पे लोकल खाना क्या है, एंड देन people recommended सिड्डू। और मैं ये लास्ट ईयर कसौल में खा चुका था, एंड आई न्यू इट कि अच्छा है। वो राउंड डंपलिंग के शेप में भी आता है, और वो एक जो गुजिया होती है ना, ऐसा हाफ मून के शेप में भी आता है। उन्होंने बोला था कि इसको हाफ एन आवर के अंदर खा लेना, अदरवाइज वो सॉगी हो जाएगा। एंड अभी तक 1 घंटा हो चुका है, तो पता नहीं क्या निकलेगा अंदर से। बट एनीवेज, अगर आप ट्रैवल करते हो तो क्या आप लोकल क्विजीन्स को ट्राई करते हो? क्या आप रैंडमली कहीं पे भी रुक के
रूम्स के प्राइस पूछते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. So I hope you liked this video. If you did, please give me a big thumbs up and subscribe down below, and then I will see you in the next video. Till then, bye bye.